तो आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा कि हम अब पेंटिंग और रीटचिंग का काम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोशॉप में। अभी तक हम सिलेक्ट करके और उसी के थ्रू हम चीज़ें क्रिएट कर रहे थे जो भी हमने क्रिएट किया। अब हम देखेंगे कि हम कैसे रीटचिंग करते हैं। हसन हसन जी अपना सर। हसन अपना जो माइक है उसको बंद कर दो जरा। नाउ यहाँ से हमारा सबसे पहला है स्पॉट हीलिंग ब्रश। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का मतलब है कि आपको कोई पर्टिकुलरली स्पॉट को ही रिमूव करना हो। मतलब कि आपके उस किसी भी इमेज के अंदर, सपोज मैं कोई फोटो लेता हूँ लाइक फेस, कोई पिंपल की एक फोटोग्राफ ले लेते हैं हम। कोई भी एक ऐसा स्पॉट जो एक सिंपल हमारे को एक ही डॉट या कुछ इस तरीके की चीज़ें दिख रही है। तो सपोज अगर हम ये एक इमेज लेते हैं और इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट। अब जो हमारे पास ये जो डॉट्स दिख रहे हैं इनको हम रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं स्पॉट हीलिंग। स्पॉट हीलिंग ब्रश की तरीके से नहीं करना है। इसको हम क्या करना है हमारे को कि जैसे हमारे पास फ़ोटो है तो मैं इसको थोड़ा सा और कोई क्लीन फ़ोटो ले लेता हूँ जिसमें फ़ोटो शार्प हो। चलो अभी मिल नहीं मेरे को कोई सही टाइम पे, तो अपन यही ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। तो आपको क्या करना है स्पॉट हीलिंग में, सबसे मेन चीज़ क्या करनी है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको ब्रश साइज यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं अगर हम मैनुअली करना चाहते हैं, या फिर आपके पास शॉर्टकट है तो आप शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट को आप राइट साइड में करेंगे तो साइज़ बड़ा होगा और लेफ्ट करेंगे तो छोटा होगा। तो आपको स्पॉट जब भी रिमूव करना है तो अपने इस ब्रश का साइज़ इतना रखना है कि वो पूरे स्पॉट को कवर करे। जब आपको वो पूरा एरिया कवर करेगा जस्ट क्लिक करना है और वो हमारे पास जो पार्टिकल जो भी हमारे पास एरिया होगा वो क्लीन अप हो जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो आप अपने साइज को चेंज करते रहो जब भी हम कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं। आपको इसको ब्रश की तरीके से नहीं यूज़ करना है, मतलब बहुत बड़ा एरिया लेके नहीं करना है कि आपने सपोज जैसे अभी तो हमने क्लिक करके रिमूव किया जो भी हमारे को रिमूव करना है। अदरवाइज अब जैसे ये एजिस है तो ये एजिस पे उतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि एजेस में होता क्या है कि वो वाइट को भी यहाँ पे लाने के या जो भी एज पे कलर होगा वो उसके ऊपर भी ओवरलैप कर देगा, तो थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो उस केस में हम इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। जब भी कोई फ्लैट सरफेस होता है तो हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं कोई भी फोटोग्राफ्स के ऊपर। तो इसका मतलब है हमारा स्पॉट हीलिंग। अब जैसे मैं यूज़ करता हूँ कि सपोज मैंने कोई लैंडस्केप लिया और इस लैंडस्केप में मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला जो एरिया है, ये स्पॉट्स ये वाले हमारे को नहीं चाहिए। कॉपी इमेज मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये बहुत बड़े स्पॉट्स हैं तो मैं इसको स्पॉट हीलिंग से नहीं यूज़ करूँगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हीलिंग ब्रश टूल है। तो हीलिंग ब्रश और पैच ब्रश ये दोनों एक ही तरीके के हैं, बट हीलिंग में क्या करते हैं हम पेंट करते हैं जब भी हम कोई एरिया लेते हैं। तो जैसे हीलिंग ब्रश हमने लिया तो हीलिंग का काम है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया जो भी हम पिक कर रहे हैं उस एरिया को हमें बताना होगा कि हम ये सोर्स है जो हमें इस टारगेट ऑब्जेक्ट के ऊपर डालना है। तो सोर्स के लिए आपको ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करके आप बता सकते हो कि दिस इज माय सोर्स। तो मैंने वहाँ क्लिक किया तो वहाँ पे एक सोर्स आ गया। अब वो सोर्स का जो डेटा है वो उस ब्रश के पास आ गया कि यहाँ पे जो भी पिक्सल्स थे वो इस ब्रश के पास हैं। अब आपको उसको कहाँ पेंट करना है, तो सपोज मैं ऑल्ट प्रेस करके ये एरिया लेता हूँ और यहाँ पेंट करता हूँ तो देखो वो एरिया उसके ऊपर रिमूव होता जाएगा। मतलब ऑल्ट प्रेस किया और उसके ऊपर क्लिक किया और हमने पेंट कर दिया। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये दो चीज़ें होती हैं। एक होता है क्लोन टूल और एक होता है हीलिंग टूल। क्लोन टूल क्या करता है, पिक्सल को एज इट इज डालता है। मतलब अगर मैं यही चीज क्लोन टूल से रिमूव करता, ये हमारे पास क्लोन टूल है, अगर मैं क्लोन टूल से इस चीज को क्रिएट करता तो होता क्या कि जैसे मैंने सपोज यहाँ क्लिक किया और पेंट किया तो आप देखोगे कि वो एज इट इज पैच है। मतलब आपको ऐसा नहीं साफ पता चल रहा है कि वहां पे हमने कुछ किया है।
लेकिन यही चीज जब हम हीलिंग से कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आप जब भी उसको पेंट कर देते हो और छोड़ते हो तो देखो वो उसके साथ मर्जअप हो जाता है। तो ये काम है हीलिंग का, क्योंकि हीलिंग क्या करता है, नीचे वाले पिक्सल्स के साथ अपने आप को मर्ज कर लेता है। तो आपको कब क्लोन यूज करना है और कब हीलिंग, बिकॉज कई बार क्लोन जो हीलिंग ब्रश टूल है वो वहां पे मतलब कामगर नहीं होता, क्योंकि वो नीचे वाले कलर से मल्टीप्लाई करेगा ही करेगा। तो उस केस में जब एज इट इज पिक्सल्स चाहिए तो हम क्लोन टूल यूज करते हैं। अदरवाइज हीलिंग मर्ज करने के लिए सबसे बेस्ट है कि अगर हमने सिंपल पेंट किया और मैं इजीली उसको मर्ज अप कर सकता हूँ, कि जैसे अगर हम बोले ये वाला एरिया सिलेक्ट किया तो वो देखो नीचे वाले पिक्सल्स को मर्ज करेगा उसके साथ। तो हमारे पास क्या रहेगा कि वो इजीली उसके साथ मिक्स हो जाएगा, कि वो देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि वो अलग से फोटो हमने कुछ किया हुआ है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर कि हम मिक्स कर सकते हैं अपने जो भी टूल है और उसके जो कलर पिक्सल है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पे बात करें पैच टूल, पैच टूल का काम क्या है कि ये एरिया सिलेक्शन बना के काम करता है। मतलब आप इसमें दो तरीके से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे अगर मैं लेता हूँ कोई स्नो कार्ड, या स्नो कार्ड नहीं करता, हम रॉक क्लाइंबिंग कर देखते हैं। अब सपोज ये इतना बड़ा एरिया है, इसके अंदर अगर हम फोटोग्राफ देख रहे हैं, कॉपी इमेज, और मैं यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ। तो सपोज ये एक हमारे पास इमेज है। अब ये एक बहुत बड़ा ही एरिया आ गया कि मैं सपोज ये चाहता हूँ कि अल्टीमेटली मेरे को जो माउंटेन है उस एरिया को मुझे यहाँ पे कॉल करना है, कि मतलब मैं चाहता हूँ यही माउंटेन की ही फोटो बन जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से पैच टूल लिया, पैच टूल से हम एरिया ड्रॉ करेंगे कि हमें किस एरिया के ऊपर ओवरलैपिंग करनी है। कि मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो एरिया पूरा आ रहा है, इस एरिया को हमें क्या बनाना है, हमें इसको सोर्स बनाना है या टारगेट बनाना है। कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे भी क्या है, डेस्टिनेशन है। यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब क्या है कि आप इसको एज अ डेस्टिनेशन, ये हमारे पास क्रिएट हुआ सोर्स, ये एरिया के ऊपर हमें ये वाले पिक्सल अप्लाई करने हैं। तो आपको बस क्या करना है, उसको ऐसे मूव करना है पैच को, और यहाँ पे लाके छोड़ देना है। तो वो ऑटोमेटिकली उसको मर्जअप कर देगा और हमारे पास से ये वाले जो पिक्सल्स थे वो पिक्सल वहाँ चले जाएंगे। तो आपको जैसे छोटे मोटे एरिया हैं तो आप उसको भी इस तरीके से रिमूव कर सकते हो, कि आपको यहाँ से नॉर्मली, इसमें आपको पेंट या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो तरीका है कि हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि हमें कोई हमारा सीन ही है, सपोज ये एक यहाँ पे जो हमारे पास ये एक नेल है, इसको मैं सॉकेट को पिक करता हूँ और इसको मैं चाहता हूँ कि इसकी एक और कॉपी यहाँ पे भी हो। तो मैं इसको एज अ डेस्टिनेशन बना देता हूँ कि ये डेस्टिनेशन ही बन जाए, कि ये कहाँ जाएगा, एक तो ये यहाँ पे लग जाए, एक ये यहाँ पे लग जाए, एक ये यहाँ पे लग जाए। तो देखो आपने उसी चीज को मल्टीपल टाइम्स मिक्स कॉपी कर दिया। तो आप उसको एज अ सोर्स भी ले सकते हो और एज अ डेस्टिनेशन भी। सपोज ये यहाँ नहीं चाहिए तो आपने इसे सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने से पहले हम इसको बोलते हैं कि हम इसे सोर्स बना देते हैं, इसकी जगह हम चाहते हैं ये पिक्सल आ जाए, तो वो उसके साथ रिप्लेस कर देगा। क्लियर हुआ सबको? सर एक बार वापस समझा दो, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था। पैच टूल में यस सर। हाँ सर, समझ में नहीं आया ये वाला टूल, एक और बार समझा दीजिए। ओके। जैसे ये एक फोटोग्राफ है, अब सपोज मुझे चाहिए कि मेरे को ये कैरेक्टर इस फोटो पे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि इसको इस तरीके से एरिया सेलेक्ट करूँगा कि मुझे ये एरिया की जगह जो मैंने ये सिलेक्शन बनाया है, इसको
दो तरीके से आप यूज कर सकते हो, इसकी कॉपी भी कर सकते हो और इसकी जगह दूसरी चीज भी रिप्लेस कर सकते हो। कि अगर आपने सोर्स बनाया और इसको सोर्स बना के रखा है, तो इस सोर्स के ऊपर जिस चीज को आप सिलेक्ट करोगे पिक्सल्स को, वो पिक्सल उसके ऊपर मर्ज हो जाएंगे। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये वाला एरिया सारा चाहिए, तो मैं उसको उस तरीके से सिलेक्ट करूंगा, वो वाला सारा जो पिक्सल होगा वो रिप्लेस होके इसके ऊपर आ जाएगा और वो मर्ज हो जाएगा। तो एक तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि लाइक मेरे को चाहिए कि ये वाला पिक्सल यहाँ पे चाहिए, तो मैं अपने अपने अकॉर्डिंग उस चीज को डिजाइन कर सकता हूँ कि लाइक ये वाला एरिया लिया और इस एरिया की जगह मैंने ये प्लेस कर दिया, ये छोटा सा एरिया बचा था ये भी कर दिया। तो एक तो हमने इस तरीके से इसको रिमूव कर दिया कि आप अपनी प्लेट को बिल्कुल क्लीन अप कर रहे हो। एक है कि अगर हम इसमें चाहते हैं कि आपको जो सीन है उसकी कॉपी करनी है, मतलब सपोज मैं चाहता हूँ कि इसी को मेरे को एक और कॉपी करना है, या फिर आपको ये बेल्ट है इतना पार्टी मेरे को एक और बनाना है, तो मैं इसको डेस्टिनेशन बना दूंगा और इसको मैं सपोज यहाँ पे रख देता हूँ कि लाइक इस जगह पे ये रखा हुआ है, तो वो देखो उसके साथ वहाँ मर्ज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम सीन को थोड़ा और दूसरे तरीके से भी एडिट कर सकते हैं कि सपोज मैं चाहता हूँ एक ये यहाँ पे भी हो, तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इन तीनों पे ही स्टक होके फिर वो ऊपर क्लाइंब कर रहा है। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, हो गया। कंटेंट अवेयर मूव टूल का काम क्या होता है? कंटेंट अवेयर मूव टूल ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट्स को, जैसे हम कोई भी फोटोग्राफ देखते हैं कि सपोज आपने कार ऑन रोड, ये एक फोटोग्राफ है, कॉपी इमेज किया और इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कार है इस कार को मैं इस लेन में करना चाहता हूँ, तो मैंने कंटेंट अवेयर मूव टूल लिया। ये भी एक तरीके का हीलिंग की तरीके से और पैच की तरीके से आप बोल सकते हो, बिकॉज सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही है। तो अब जैसे मैं इसको मूव करना चाहता हूँ इस जगह, तो मैं यहाँ रखता हूँ इसको, तो देखो ये वाला जो एरिया होगा वो उसके साथ वहां पे फिट हो गया। इसने यहाँ पे इस एरिया को ड्रैग कर लिया जो यहाँ पे था, और ये मूव होके इधर चला गया। तो आप इस तरीके से अपने कैरेक्टर को, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप अलग अलग कंपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कि जैसे मैं ये चाहता हूँ ये इसके पीछे चले, तो मैं उसको रखा और उसको इधर शिफ्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली मैं एक तरीके से एक लेन बिल्कुल क्लीन ही करता जा रहा हूँ। तो आप इस तरीके से अपने कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी तरीके के सीन को आप मूव कर सकते हो और उसकी जगह दूसरे को सेट कर सकते हो। कि जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ इमेज को, इसको पेस्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे ना होके ये यहाँ पे हो, तो हम अपने अकॉर्डिंग उस एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद रेड आई टूल, ये रेड आई टूल हम पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, बिकॉज तब डिजिटल कैमरे में इस तरीके से रेड आई आती थी। आपने भी कभी कभी फ़ोन में भी देखा होगा कि जैसे इस तरीके के आप सीन देखे होंगे कि इस तरीके से आइज आ जाती है ना जब हम कोई डिजिटल कैमरे से फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको कैसे, कि जैसे अगर ये रेड आई है और यहाँ से हमने रेड आई टूल लिया और मैं इसको क्रॉस करता हूँ, कि जैसे ऐसे सिलेक्ट करूँगा एरिया, तो वो उस प्यूपिल को, एरिया को, रेड कलर ही एरिया को रिमूव कर देगा। तो आपके पास जो इमेज होगी उसमें से रेड आई को आप रिमूव कर सकते हो। तो सिर्फ ये है इसी के लिए, तो इतना ज़्यादा अब ऐसा आता ही नहीं, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें होती थी अब नहीं होती। तो इसका ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। उसके बाद हमारे पास आते ब्रश टूल्स। ब्रश टूल को हम किस तरीके से करते हैं कि जैसे ब्रश टूल यूज़ होगा पेंटिंग के लिए। पेंटिंग
अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो एग्जिस्टिंग पिक्सल्स थे उसी के साथ ही काम कर रहे थे, बट अब हम काम करेंगे वो पेंट करके, मतलब हम खुद ही चीज़ों को क्रिएट करेंगे। ये डिजिटल पेंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम कोई अपना कोई भी स्केच को आप कलराइज करते हो और उसका डिजिटल पेंटिंग बनाते हो तो आप इसका यूज़ करोगे। तो यहाँ से हम ब्रश को ओपन करते हैं। तो ब्रश जब हम लेते हैं तो ब्रश की सेटिंग्स को पहले समझो। राइट क्लिक किया तो ब्रश में सबसे पहले ऊपर आ रहा है साइज, फिर आ रहा है हार्डनेस और नीचे आ रहे हैं ब्रश स्टाइल्स। तो आपने यहाँ पे साइज का मतलब है कि आप इंक्रीज कर रहे हैं अपने साइज का, जो ब्रश का आप पेंट करने वाले हो उसका क्या साइज रखना है आपको। अभी बहुत सॉलिड हमारे पास नहीं है, चारों तरफ एजेस बहुत स्मूथ है, तो हम यहाँ से हार्डनेस फुल कर देंगे तो वही चीज़ हमारे पास इस तरीके से हार्ड एजेस क्रिएट होंगी। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आपको यहाँ पे गोल राउंड राउंड दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली जब भी हम कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो करता क्या है कि एक डॉट होता है, मतलब ये एक डॉट है, जब हम उसे ड्रैग कर रहे होते हैं तो ये डॉट की कॉपी कर रहा होता है। तो अल्टीमेटली इनकी कोई सेटिंग्स होती होगी ज़रूर कि जिन सेटिंग्स के थ्रू ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो वो सेटिंग्स ओपन करने के लिए आपके पास क्या है, F5। जैसे आप F5 क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ब्रश की स्टाइलिंग मिल जाएगी, आप बाकी सब बंद कर सकते हो। ये सारे ब्रश की जो यहाँ पे कम सेटिंग्स दिख रही हैं वो यहाँ पूरी ओवरऑल सारी सेटिंग्स हैं। तो हम यहाँ से ज़्यादा इसको समझ लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें सबसे पहला जो आ रहा है वो हमारे पास यहाँ ब्रश स्टाइल्स हैं। ब्रश स्टाइल्स मतलब आप क्या पेंट कर रहे हो, किस तरीके के। अब देखो जैसे ये पॉइंट ब्रश आपको चाहिए, फ्लैट ब्रश चाहिए, तो आप उस तरीके से यहाँ पे अलग अलग तरीके के ब्रश स्टाइल ले सकते हो कि आपको किस तरीके की पेंटिंग और स्केचिंग के लिए काम करना है। वो चीज़ आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो कि आपको क्या और किस तरीके से बनाना है। तो हम इजीली वो सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे को करनी हो। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रश स्टाइल है, ये हमारे पास जैसे स्प्रे की तरीके से है कि अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हो उसको, मतलब शेडिंग और ये सब चीज़ें करने के लिए। और यहाँ पे कुछ स्टाइल ब्रशेस भी हैं, मतलब कि जैसे नॉइज़, कि अगर आपको नॉइज़ वाला चाहिए कोई पर्टिकुलर ब्रश स्टाइल तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। कि जैसे हमने यहाँ से ये लिया, साइज़ बड़ा किया और हम जैसे भी शेड देना चाहते हो वो चीज़। आप कलर चेंज करना चाहते हो आप कभी भी स्विच कर सकते हो कि आपको कलर्स किस तरीके से चाहिए, तो आप पेंटिंग करना शुरू कर सकते हो आप इसके अंदर। यहाँ पे कुछ अलग स्टाइल के ब्रशेस भी हैं, जैसे यहाँ पे ग्रास ब्रश है, तो अगर मैं इसको हटाता हूँ और एक नॉर्मल न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ से एक ग्रास का मैंने लिया, ये आपके पास क्या है, ये देखो एक तरीके से ग्रास की तरीके से है, लेकिन कलर कौन सा आ रहा है जो यहाँ पे हमने चूज़ किया हुआ है। तो हमने यहाँ से चेंज किया ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर को एक बार पेंट करके देखते हैं तो वो ग्रीन काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम 3 लेयर वाला ग्रास ले लेते हैं। तो अभी इसके अंदर क्या है कि ये तो क्या हो गए आपके ब्रश हो गए, तो अगर आपको खुद का ब्रश भी बनाना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। वो किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे, लाइक सपोज मैं चाहता हूँ कि कोई फ्लावर का मुझे ब्रश बनाना है, तो मैंने सपोज यहाँ से एक फ्लावर लिया और ये एक फ्लावर ले लेते हैं, कॉपी इमेज, और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। और मुझे सिर्फ ब्रश से यही सिलेक्ट करना है तो हम क्विक सिलेक्शन से जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हमने इतना एरिया सिलेक्ट किया, रिफाइन एज कर लेते हैं थोड़ा सा, स्मूथ कंट्रास्टफुल। ओके, अब जो ये एरिया बना है, जितना एरिया के अंदर ये चीज़ आई है, हम इसको ब्रश बनाना चाहते हैं। तो आपने सिलेक्ट कर लिया पहले एरिया जो भी ब्रश का स्टाइल बनाना है, गो टू एडिट से डिफाइन ब्रश, तो यहाँ से बोलेंगे डिफाइन ब्रश प्रीसेट और इसको हमने बोला सपोज फ्लावर। ओके किया, अब आप इसको हटा सकते हो। अब हम जब ब्रश लेंगे और सबसे नीचे आएंगे तो आपको देखो वो आपका जो फ्लावर होगा वो यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ब्रश सेटिंग्स है। आप यहाँ से राइट क्लिक करोगे और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ब्रश वो मिल जाएगा। तो आपने इसको क्लिक किया जो हमने ब्रश स्टाइल लिया है। अब देखो ब्रश का कैसा शेप आ गई, जो हमने फ्लावर की शेप थी वही शेप यहाँ पे दिख रही है। तो अगर देखो हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो उसकी वही सेम पेंट कर रहा है। तो आप यहाँ से सपोज मैं डार्क ग्रे ले लेता हूँ और न्यू लेयर, और मैंने यहाँ से क्लिक किया। एक मैं यहाँ पे, अब इसमें अच्छी बात क्या है कि वी कैन डिक्रीज द साइज ऑल्सो, कि अगर हम साइज चाहते हैं तो हम साइज भी क्रिएट कर सकते हैं कि छोटा चाहिए, फिर हमारे को यहाँ पे बड़ा, और फिर थोड़ा सा और छोटा चाहिए। तो इस तरीके से आपको कोई वॉलपेपर या कुछ ऐसा बनाना है तो आप खुद के पेंट कलर्स के साथ शेड
कर सकते हो कि जैसे मैं चाहता हूँ कि हल्का सा ब्लूइश कलर और मुझे यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ से बड़ा एक एरिया ले लिया। तो वो मैं चाहता हूँ कि एक अलग लेयर पे हो जिससे वो अच्छा लगे देखने में, तो मैं उसको एक अलग लेयर पे लेता हूँ, उसके नीचे रखता हूँ और उसकी ओपेसिटी और कम कर देता हूँ कि जिससे बहुत फेडेड सा दिखे। आप इसको अंदर कोई कलर चेंज भी कर सकते हो कि अगर आप चाहते हैं कि कोई बैकग्राउंड में मेरे को डार्क कलर ही चाहिए, या मैं बोलूँ कि मेरे को समथिंग पेल येलो लाइट, तो आप उस तरीके से अलग अलग, जैसे कोई सीडी कवर या कुछ भी। और ये आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, आप किसी फोटोग्राफ्स को कर सकते हैं, आप किसी क्लाउड्स को कर सकते हैं, वट एवर जिसको भी आपको पेंट करना है आप उसके ब्रश को यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं उस ब्रश को। अब यहाँ पे हम देखें तो जब हम कोई भी ब्रश पिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास उसकी नीचे सेटिंग्स सारी होती हैं कि जो ब्रश आपने सेलेक्ट किया है उसकी आपको सेटिंग्स क्या रखनी है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास साइजेस हैं, जो हम साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो हम साइज़ को यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लिपिंग है, लाइक अभी अगर मैं देखूँ तो ये जो ब्रश है उसका आपको ओपन एरिया, उसका जो देखो यहाँ पे देखें तो ये आपको जो स्मॉल डॉट्स दिख रहा है यहाँ पे ओपन है। अगर मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ तो देखो वो डॉट इधर आ गए। अगर आप फ्लिप वाई करना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट, मतलब एक तरीके के आप ब्रश को रिवर्स कर रहे हैं। कोई भी अगर हम दूसरा लेके देखें कि लाइक ये अभी ग्रास ऊपर की तरफ है, अगर मैं इसे फ्लिप वाई कर देता हूँ तो ग्रास नीचे की तरफ हो जाएगी, फ्लिप एक्स कर दिया तो वो इधर की तरफ रिपीट हो जाएगा। तो हम उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग है, लाइक अगर मैं कोई फ्लावर जब लेता हूँ या कोई भी चीज़ जैसे सिंपल ब्रश लेता हूँ और उसको मैं इस तरीके से पेंट करता हूँ तो वो देखो कितना स्मूथ एजेस आ रही हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसकी स्पेसिंग हमने बहुत कम कर रखी है। सपोज़ आप चाहते हैं कि लाइक ये जो पूरा एक सीन है, इस सीन में मैं अपने फ्लावर्स का जो मैंने फ्लावर बनाया है उसका मैं एक बॉर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो बॉर्डर क्रिएट करने के लिए मुझे इसके बीच में गैप ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो गैप ज़्यादा रखने के लिए हमें क्या करना है कि लाइक मैं इसको स्विच करता हूँ, यहाँ से अपना स्टाइल लिया जो मैंने फ्लावर लिया हुआ है और यहाँ से स्पेसिंग को ज़्यादा कर दिया। जब हम स्पेसिंग ज़्यादा करेंगे तो इसके बीच में स्पेस आ जाएगी कि जैसे हमने यहाँ से ब्रश को थोड़ा और छोटा करता हूँ, शिफ्ट दबा के प्रेस किया तो वो हमारे पास उस तरीके से कॉपी कर रहा है। तो यहाँ से हम शिफ्ट प्रेस करके उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं जो हम पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बॉर्डर्स को और इनको सबको क्रिएट कर सकते हो। जो भी आप चीज़ें क्रिएट कर रहे हो अपने ब्रशेस को, आप कुछ ऑर्नामेंट या कुछ ऐसी चीज़ें जो फ्लोरल हो उसकी आपको बॉर्डर बनाना है तो आप वो शब्द जो अलग अलग शेप्स होती हैं उन शेप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास था कि हमने शेप्स देख लिए, हमने उसको अलग तरीके से डिज़ाइन करना देख लिया, स्पेसिंग को समझा, हार्डनेस को समझा और यहाँ से फ्लिपिंग देखी। एंगल बेसिकली क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर जो भी आपका ब्रश है उसको आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप एंगुलर भी चेंज कर सकते हैं कि यहाँ से आप एंगल चेंज करेंगे तो उसका एंगल चेंज होता जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से कोई ऐसा ब्रश ले लूँ, जैसे ये लीफ है, अभी डिफॉल्ट लीफ जो है वो ऐसी है हमारे पास, अगर मैं उसको रोटेट करना चाहता हूँ तो वो देखो उस एंगल में हमारे पास रोटेट हो सकती है। तो आपके पास है कि आप कैसा अगर ब्रश को स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। राउंडनेस होती है कि एजेस को अगर हमारे को राउंड करना है या स्केल अप करना है, कि जैसे होता है ना कि हमारे को डिस्टॉर्शन चाहिए होता है किसी पर्टिकुलर ब्रश में, तो आप वो भी चीज़ें यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो सारी फीचर्स हैं ये हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो ब्रशेज हैं, जो भी हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, कि सपोज ये कभी ब्लैंक हमारे पास एरिया है और मैं यहाँ से एक न्यू लेयर लेता हूँ। अब जब मैं शेप डायनेमिक्स पे क्लिक करूंगा, अभी तक हम क्या क्लिक कर रहे थे, ब्रश टाइप, यहाँ पे ब्रश टिप शेप क्रिएट कर रहे थे जो ब्रश के स्टाइलिंग के लिए होती है। उसके बाद आता है शेप डायनामिक्स। शेप डायनामिक्स में यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, साइज, जिटरिंग, मिनिमम डायमीटर, ये सब क्या है, ये एग्जैक्टली आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर बार। लेकिन हाँ ये है कि इसका मतलब समझना चाहिए, क्योंकि कुछ बार ऐसी चीज़ें हमें क्रिएट करनी पड़ जाती हैं। जैसे साइज जिटरिंग, साइज जिटरिंग का है, सपोज मैं एक नए तरीके का वो डिज़ाइन कर लेता हूँ अलग सा। मैंने यहाँ से
एक इस तरीके का मैंने बर्ड डिजाइन की, ठीक है। अब उस बर्ड को मैं चाहता हूं कि मैं एज अ ब्रश यूज करूं, तो मैंने बोला एडिट डिफाइन ब्रश प्रीसेट और मैंने इसको बोला बैड, ठीक है, ओके किया और इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब मैं यहाँ से ब्रश लेता हूँ और ब्रश का स्टाइल राइट क्लिक, सबसे एंड में हमारे पास यहाँ आ ही रहा है और मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। तो ड्रॉ करता हूँ तो देखो बहुत सारा एक साथ कॉपी हो रहा है जो हम डिफॉल्ट देखते हैं ब्रश में। तो यहाँ से मैं शेप डायनामिक्स ऑन करता हूँ। शेप डायनामिक्स का ऑन करने का रीज़न क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर कुछ अलग मतलब सेटिंग्स करूँ इन ब्रश स्टाइलिंग की। तो यहाँ सबसे पहले साइज जिटरिंग, जिसे कंट्रोल कर रहा है पेन प्रेशर। अगर आप पेन यूज कर रहे हैं टैबलेट पेन, तो आप पेन प्रेशर को यूज कर सकते हैं, बट मैं अभी माउस को यूज कर रहा हूं। तो मैं यहाँ से कुछ और, जैसे हम बोलते हैं कि स्टाइलिश व्हील को ले लेते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि यहाँ पे इसको फेड कर देते हैं। फेड करने से क्या होगा कि देखो बड़े से धीरे धीरे छोटा हो रहा है, क्योंकि वो फेड होता जा रहा है, मतलब साइज जो है वो फेड होता जा रहा है। फेड का मतलब है साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो आप फेड मोड ले सकते हो, कितना आपको चाहिए यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हो। साइज में आपको कितनी जिटरिंग चाहिए, तो जैसे आपने साइज जिटरिंग ली और यहाँ से करा तो देखो कुछ हो रहा है वहां पे चेंजेस। अगर मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है, कुछ नहीं हो रहा वहां पे, सिंपल उसी की कॉपी हो ही जा रही है। लेकिन बीच बीच में देखो छोटे बड़े भी हो रहे हैं जो पता नहीं चल रहे अभी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पास पास में है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से जाके इसकी स्पेसिंग को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे उसके बीच में गैप आ जाए। तो अब मैं जैसे ड्रॉ करता हूँ तो देखो कोई छोटा कोई बड़ा इस तरीके से कॉपी हो रहा है, हो रहा है। जो आपका ब्रश है वो ऑटोमेटिकली साइज जिटरिंग आने लगी, मतलब साइज का में रेंडमनेस आ गई। अगर मैं अब चाहता हूं कि मैं इसमें रोटेशन भी रखना चाहता हूं, क्योंकि सब एक ही एंगल में उड़ रहे हैं, तो मैं यहां से एंगल चेंज कर देता हूं। तो देखो क्या होगा, वो इस तरीके से आपको घूमे हुए और अलग अलग तरीके के शेप में दिखेंगे। तो आप कोई ऐसी चीज क्रिएट करना चाहते हो जिसमें रैंडमनेस डालना चाहते हो, तो उस केस में इसका यूज कर सकते हो, करना चाहें तो आप। जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्रश अपना फ्लावर या लीफ ले लूँ, नहीं लीफ तो ऑलरेडी स्कैटर्ड मिलेगी आपको। जैसे मैं यहाँ फ्लावर ले रहा था और फ्लावर को मैं यूज़ करता हूँ कि किस तरीके से, कि जैसे यहाँ से मैंने कलर रेड लिया, ड्रॉ किया, तो अभी बहुत ज़्यादा पास पास। तो सबसे पहले हम ब्रश में जाएंगे और स्पेसिंग को इंक्रीज करेंगे, जिससे ब्रश में स्पेसिंग आ गई। अब मैं साइज़ को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं साइज जिटरिंग कर दूंगा, जिससे साइज़ में डिफ्रेंशिएट आ गया कि यहाँ पे छोटे बड़े आ गए। एंगल अगर आप चाहते हैं तो रखो, नहीं चाहते हैं तो आप हटा सकते हो, कि जिससे वो रोटेट ना हो। अभी देखो सबकी जो डेप्थ है वो सेम मिल रही है, क्योंकि उसने हमने एंगल रोटेशन 0 कर दी। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो देखो रोटेशन भी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। मतलब किसी का देखो सरफेस डॉट यहाँ पे है और किसी का यहाँ पे है, तो अल्टीमेटली वो क्या रोटेट होता जा रहा है जो भी हम ब्रश यूज कर रहे हैं। एंगल मतलब रोटेशन, साइज मतलब आपको स्केलिंग, और राउंडनेस लाइक आपको एजिस में थोड़ा सा डेप्थ, मतलब जो आपकी वो है ना, आपको टिल्टिंग करनी है या नहीं करनी है, तो वो आपके ऊपर है कि हम यहाँ ऑफ कर दें तो आपके पास क्या होगा कि जो भी ब्रश आएगा वो अपनी डिफॉल्ट शेप में ही आएगा, मतलब उससे अलग नहीं आ सकता। अब जैसे यहाँ पे शेप डायनामिक्स है, इसमें तो हमने 3 चीजें यूज करी, एंगल, साइज और राउंडनेस। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको स्कैटर करना चाहते हैं, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि आप इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहते हैं, तो हमने यहाँ से स्कैटरिंग किया। स्कैटरिंग जैसे हम ऑन कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे स्कैटर मोड आ जाएगा कि हमें कितना स्कैटर करना है, और यहाँ पे बोथ साइड से, मतलब लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो उसकी मल्टीपल कॉपीज हो रही हैं। तो ये काम करता है जब हमें कोई बैकड्रॉप बनाना होता है किसी इमेज से या कोई ऑब्जेक्ट से, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे काउंट इतने कितने आपको चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, कि जब हम यहाँ पे ले रहे हैं स्कैटरिंग तो कितना फैलना चाहिए, आप वो देख सकते हैं। काउंट कितने ज़्यादा चाहिए या कितने कम चाहिए, तो आप काउंटिंग कम कर सकते हो जिससे वो कम रेंडमनेस आए और हम उसको इस तरीके से डिज़ाइन करें। अगर हम चाहते हैं कि लाइक यहाँ पे इसको थोड़ा सा कलर मिक्स और डिफरेंट चाहिए, तो मैंने एक न्यू लेयर लिया, उसके अंदर और कलर मोड ले लिया। तो इस तरीके से आप पैटर्न्स और बैकड्रॉप्स कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपने सीन के अंदर। यहाँ से जब हम काउंट बढ़ाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग करता है, कि मतलब हमें एरिया ज़्यादा ही चाहिए या कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमें रैंडमली बिछाना है। जैसे
अब ये जो हमारे पास सारे मोड्स जो दिख रहे हैं, जब हम यहाँ से ब्रश लेते हैं तो देखो ये अपने आप चेंज होंगे। जैसे मैंने ये ब्रश लिया तो देखो ये कलर डायनामिक्स और ट्रांसफर ऑन हो गया। ये पिक कर रहा हूँ तो भी यही ऑन है, यहाँ पे इसको पिक कर रहा हूँ तो ये सब ऑफ है, सिर्फ शेप डायनामिक्स ऑन है। तो ये तरीके के आपके क्या है, ब्रश के प्रीसेट्स है जिनको हम उन्होंने सेटिंग दे रखी है। अब जैसे ये ब्रश लिया तो ऑटोमेटिकली स्कैटरिंग मोड आ गया और यहाँ देखो इतनी सारी लीव्स आ गई। तो जब मैं ड्रॉ करूंगा तो इतनी सारी लीव्स आ रही हैं, लेकिन देखो इसके अंदर कलरिंग भी चेंज हो रही है। तो अगर मैं ऐसा कुछ कलर के साथ भी अपने ब्रश में करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ अपने ब्रश को, कि मैं वापस से उसी ब्रश पे आता हूँ जो हमने ब्रश क्रिएट किया। अब मैं जब वो ब्रश का साइज को मैं चेंज करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, तो सेम ब्रश हमें दिख रहा है। और मैं यहाँ से इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा ज़्यादा रखता हूँ, शेप डायनामिक्स भी चाहता हूँ, राउंडनेस नहीं चाहता हूँ जिससे बिल्कुल फ्लैट दिखे। अब जब मैं पेंट कर रहा हूँ तो अभी हमारे पास जो फोरग्राउंड में कलर है वही हमें विजिबल हो रहा है। मैं यहाँ से बैकग्राउंड में कुछ अलग कलर ले लेता हूँ, डिफरेंट। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो अभी हमारे को फोरग्राउंड कलर दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पे स्कैटरिंग ऑन करता हूँ तो देखो सारे अभी भी सेम ही कलर हमारे को अपने ब्रश के दिख रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस जो स्कैटरिंग कर रहा हूँ उसके साथ मैं कलर डायनामिक्स भी ऑन कर लेता हूँ। कलर डायनामिक्स ऑन करने के बाद क्या होगा कि जब मैं पेंट करूंगा तो देखो आपको कुछ अलग अलग रैंडम कलर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये फोरग्राउंड जो कलर है इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है कि फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटरिंग। मतलब आप अगर 0 पे हैं तो इसका मतलब कंप्लीट फोरग्राउंड डिपेंडेंट कलर्स आ रहे हैं। अगर मैं उसको बैकग्राउंड जिटरिंग कर दूंगा तो वो उसको कलर को लेना शुरू कर देगा जो बैकग्राउंड में कलर होगा। ये आप कोई भी चूज कर सकते हैं कि सपोज मैं ग्रीनिश चूज करना चाहता हूं तो मैंने ग्रीन लिया तो वो ग्रीन के अकॉर्डिंग हमारे पास ब्रश आएंगे। आप चाहते हो कि वो दोनों का रैंडम मिक्स आए तो आप यहाँ से इन बिटवीन ले सकते हो जिससे वो शेड आपको दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन दिखें, जो भी हम चीज ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से जब हम कलर लेते हैं कि सपोज मैंने एक रेड कलर लिया या मैं एक कोई येलो कलर ले लेता हूँ, जब मैं पेंट कर रहा हूँ तो देखो वाइट बैकग्राउंड जो है उसके साथ मिक्स भी कर रहा है कि कोई डार्क आ रहा है कोई लाइट आ रहा है। अब यहाँ पे ह्यू जिटरिंग दे रखी है। ह्यू जिटरिंग का मतलब ये है कि जो आपने येलो कलर चूज किया हुआ है उसमें कितनी वेरिएशंस आए। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो सब येलो येलो क्रिएट होंगे, क्योंकि ह्यू मैंने 0 कर रखा है। ह्यू मीन्स क्या बताया था मैंने, कलर व्हील चेंज होना। तो अगर मैं ह्यू ज्यादा कर दूंगा तो इतने सारे कलर्स के मिक्स हमारे को फ्लावर्स दिखेंगे कि अब वो येलो को चेंज करके अलग अलग व्हील्स में डिजाइन कर रहा है। तो हम एक तरीके का बैकड्रॉप क्रिएट कर सकते हैं जो भी हमारे को सीन के अंदर चाहिए। हम चाहते हैं कि लाइक सेचुरेशन जो कलर वैल्यू दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है तो हम इंक्रीज कर सकते हैं सेचुरेशन। सेचुरेशन ज़्यादा करेंगे तो वो क्या करेगा, वो कलर्स की डेप्थ को इंक्रीज कर देगा, मतलब कलर बहुत ब्राइट दिखेंगे हमारे को। तो आप सपोज यहाँ से हम इसका कलर अब ब्लू ले लेते हैं या कुछ एक्वा टाइप का, तो वो कलर वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज करता जाएगा जो भी हम सेचुरेशन लेंगे। अगर हम 0 रखेंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट ही करेगा। ब्राइट चाहिए तो आप यहाँ से ब्राइटनेस भी इंक्रीज कर सकते हो अपने ब्रश के लिए। कलर की प्योरिटी बढ़ा सकते हो जिससे बहुत हाई कंट्रास्ट कलर्स हो जाते हैं हमारे पास, मतलब आपको एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो इसको। और ऐसे आप यहाँ पे अच्छा सा बैकड्रॉप बना सकते हो और कलर आप चेंज करते जाओ, उतनी ही स्टाइलिंग आपको नई नई मिलती जाएगी। कि लाइक मैं इसको पिंकिश ले लेता हूँ और फिर ड्रॉ करता हूँ तो पिंक कलर, और मैं बोलता हूँ कि सारा फोरग्राउंड डिपेंडेंसी कलर ही आए तो मैं फोरग्राउंड बेस्ड चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम अपने ब्रश को नए नए स्टाइल में और उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं एक छोटी सी आपको एक ड्राइंग बना के दिखाऊं कि सपोज ये एक ब्लैक बैकग्राउंड है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक लीफ क्रिएट करता हूं। ठीक है, और इसको बोलता हूं एडिट डिफाइन प्रीसेट, और इसको मैंने बोला एक लीफ। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्री डिजाइन करते हैं। ये आप स्केच को ट्रेस भी कर सकते हो करना चाहो तो, बट मैं अभी
और इसके अंदर मैं एक सिंपली ब्राउन कलर फिल कर देता हूँ। अब आप चाहो तो कुछ एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो आप इस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हो अपने सीन के अंदर। अब जैसे हमने ये चीज़ क्रिएट कर ली कि ये हटा देता हूँ। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि लाइक ये जो मैंने पेंट बनाया है इसको थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करूँ ब्रश से ही। तो मैं यहाँ से ब्रश लेता हूँ और ब्रश में मैं नॉर्मल सॉफ्ट ब्रश ले लेता हूँ या हार्ड, जो भी आप लेना चाहें। जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो देखो ये बाहर पेंट हो रहा है। ये एक दिक्कत है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे आउटर सरफेस में कोई कलर फिल हो। सिर्फ जितना मैं पेंट किया है सिर्फ उसके अंदर हमें डेप्थ चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि अपने इस, अगर हम लेयर पे चेक करें इसको हाइड करके, तो इस लेयर के ऊपर आपके पास ये एरिया ट्रांसपेरेंट है और इतना एरिया फिल्ड है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस लेयर की ट्रांसपेरेंसी को लॉक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं लॉक ट्रांसपेरेंसी यहाँ ऑन करता हूँ तो अब यहाँ पे पेंट ही नहीं होगा। ये सिर्फ पेंट इस एरिया के अंदर ही होगा जो मैंने एरिया यहाँ चूज़ किया है। तो मैं अगर यहाँ से फ्लैट कम करके इस तरीके से लेता हूँ और कलर चूज़ कर लेता हूँ कि मेरे को डार्क मोड, और यहाँ से मैं इस तरीके से पेंट करता हूँ कि मेरे को यहाँ डेप्थ चाहिए, सॉफ्टनेस ज़्यादा चाहिए। सपोज़ मैं एरिया डिफाइन करना चाहता हूँ। अब यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है कि जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ एकदम से बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता है। तो मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने डिक्रीज़ किया ओपेसिटी को और मैं धीरे धीरे इफेक्ट देना चाहता हूँ इस ट्री के अंदर। तो मैं यहाँ से ऐसे पेंट करता हूँ अभी। तो मैं एजेस जो है वो डार्क ही रखना चाहता हूँ, बीच में मेरे को ब्राइटनेस चाहिए। तो अब यहाँ पे आपकी पेंटिंग शुरू होती है कि आप कितनी डिटेल में टेक्सचर्स को और इनको समझते हो। ऑल्ट प्रेस करके आप कभी भी कलर को चूज़ कर सकते हो। तो आप ऑल्ट प्रेस करते जाओगे और कलर मिक्स करते जाओगे। जैसे मैं ऑल्ट प्रेस किया, कलर चूज़ किया और इसके अकॉर्डिंग यहाँ ड्रॉ किया। अब मैंने ऑल्ट प्रेस किया ये ब्राइट, तो मैं यहाँ से ब्राइटनेस देना चाहता हूँ और इधर की तरफ थोड़ा सा डार्कनेस देना चाहता हूँ। तो मैं नीचे की तरफ ऐसी डेप्थ क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं वो वाली सारा एरिया उसी तरीके से पेंट कर रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ डार्क ही चाहिए तो मैं यहाँ से इस तरीके से लेता हूँ। अब मैं यहाँ से थोड़ी सी शेड को और डार्क कर देता हूँ और यहाँ से ओपेसिटी फुल लेता हूँ, जिससे आप इसके अंदर और डेप्थ क्रिएट कर सको। कि जैसे हम ये एरिया लेना चाह रहे हैं, ऑल्ट प्रेस किया। अब ये पेन टैब हो ना आपके पास तो ये आप और अच्छे से मतलब पेंट कर सकते हो इन चीज़ों को। तो हम शेडोज़ और हाइलाइट्स और मिड टोन्स इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप वो डेप्थ क्रिएट करते जा रहे हैं। अब आपको हाइलाइट्स चाहिए, शेडोज़ चाहिए, तो वो उस तरीके से आप मिक्स करके उन सब चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो जैसा आप क्रिएट करना चाहो। तो जैसे सपोज अगर एक मैं रफली अभी मैं लेके चलता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग ही है, हम वन बाय वन करते हैं। तो अभी तो मैं आपको सिंपली शॉर्टकट्स बता रहा हूँ और टूल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो आप इस तरीके से अपनी पेंटिंग्स जो आपने स्केचेस बनाए हैं उनको आप कलरिंग देना शुरू करो। बिकॉज जो हम इलस्ट्रेशन और रेंडरिंग का काम करते हो आप स्केचिंग क्लासेस में, वो अब आप डायरेक्टली फ़ोटोशॉप में भी यूज़ करना शुरू करो कि आप अपने जो स्केच है उसको कलराइज करके इसके साथ और वो पेंट करो। तो हम इसको और डिटेल में अभी नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से करेंगे कि डिजिटल पेंटिंग क्या होती है क्या नहीं होता। मैं अभी आपको सिर्फ डिफ़ॉल्ट बता रहा हूँ कि हम ब्रश के थ्रू ही कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इस तरीके से एक ब्रश का एरिया बनाया और इसके अंदर न्यू लेयर लिया और मैं एक ग्रीन कलर ले लेता हूँ। इस तरीके से मैंने एक ग्रीन कलर फिल किया।
इतना होने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे को एजेस अभी बहुत ऐसे बिल्कुल बच्चों जैसी पेंटिंग दिख रही है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ब्रश लेता हूँ और यहाँ से हमारी जो लीव्स हमने क्रिएट की थी उन लीव्स को ले लेता हूँ और लीव्स में F5 फिर से प्रेस करता हूँ मैं F5, और F5 करने के बाद जो लीफ मैंने ली है मैं उसके स्पेसिंग को थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहता हूँ जिससे वो फैले, और स्कैटरिंग करना चाहता हूँ, प्लस शेप डायनामिक्स। शेप डायनामिक मतलब साइज़ कम ज़्यादा हो, थोड़ा सा रोटेट भी हो, मतलब रैंडमली ऐसी लीव्स दिखें, एकदम से ऐसी नहीं। काउंट हम कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से काउंट्स कम कर सकते हो कि जिससे लीव्स ज़्यादा ना दिखें, कम दिखें। तो आप साइज़ और ये दोनों चीज़ें हमें मैटर करती है। तो हमने इस तरीके से एक डिज़ाइन कर लिया, और अब मैं क्या करता हूँ, साइज़ छोटा करके सिर्फ एजेस पे पेंट करता हूँ। आपको एजेस जो है वो फिल करने हैं जो हम पिक कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से इस तरीके से पिक किया अपने जो एजेस हैं वो वाला सारा एरिया। थोड़ा सा साइज़ में अभी जो स्कैटरिंग है वो बहुत ज़्यादा बाहर जा रही है, जैसे लीफ हवा में उड़ रही हो, तो आप F5 करके उस स्कैटरिंग को कम भी कर सकते हो कि जिससे वो एरिया कम रहे सीन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे अभी बस जो एजेस हैं उन एजेस को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो रैंडम दिखें, मतलब ऐसी नहीं दिखें जो अभी एक फ्लैट कलर जो दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से ठीक है, जिससे हमारे पास अब जो हमारे हमने एक रफ एजेस बनाई थी वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं। अब सिर्फ चारों तरफ लीव्स हमारे को विजिबल है। इतना होने के बाद अब मैं चाहूँ कि भाई मेरे को ब्रश में स्कैटरिंग अब ज़्यादा चाहिए होगी, काउंट, तो मैंने यहाँ से काउंट ज़्यादा किया, थोड़ा सा स्कैटर ज़्यादा रखा। शेप डायनेमिक्स में साइज़ में बहुत ज़्यादा जिटर रखना चाहता हूँ। अब आपका काम शुरू होता है कि हम यहाँ से जब पेंट कर रहे हैं तो अब यहाँ से हम कलर चूज़ करते हैं। तो आप कलर के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि कलर में वेरिएशन खुद देना चाहते हैं या फिर आप ब्रश के साथ चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से सपोज़ क्लिक किया कलर डायनामिक्स, और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड इन दोनों की जिटरिंग चाहिए मेरे को। ह्यू मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि मुझे कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है। और मैं यहाँ से जो लीफ लेता हूँ वो थोड़ी सी अलग ले लेता हूँ, एक लाइट और एक डार्क कलर, दो कलर मैंने यहाँ से चूज़ किए, जिससे जब पेंट हो तो वो देखो एक रैंडमली। अब यहाँ पे बहुत ब्राइट आ रहा है, इसका रीज़न क्या है, मैंने प्योरिटी फुल कर रखी है। इसको कम करूँ तो अल्टीमेटली क्या है, वो लीफ वैसी रहेंगी। ब्राइटनेस भी कम कर देता हूँ जिससे वो देखो रैंडम दिख रही है। हम तो हल्की सी ब्राइट रखता हूँ। अब आपको ब्रश को इंक्रीज करना सर ये जिटर है। जिटर क्या होता है सर ये? जिटरिंग एक तरीके से आप बोलते हैं ना कि वैल्यू अप डाउन करना, जिटर वाली चीज होती है। जैसे एक बार वैल्यू ज्यादा फिर कम, ज्यादा फिर कम, इस तरीके से काम करने के लिए होता है जिटरिंग। अच्छा ठीक है। अब अब जब मैं पेंट कर रहा हूँ तो हो सकता है बाहर चला जाए हमारे लीव्स, तो हम इसको वही अपनी ट्रांसपेरेंसी को लॉक कर देते हैं, यहाँ से कलर चूज करते हैं और ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हमने इस तरीके से पहले ड्रॉ किया कलर को, तो अब मेरे पास कलर वहीं पे फिल होगा जहाँ पे हम चाहते हैं और कहीं पे फिल नहीं होगा। अब मुझे कलर डायनेमिक्स के साथ थोड़ा सा लग रहा है कि ये ग्रे कर रहा है और इफेक्ट चेंज कर रहा है, तो मैं कलर डायनेमिक्स थोड़ी देर ऑफ कर देता हूँ, नॉर्मल लीव्स बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ से इस तरीके से लीफ का एक रैंडम पैटर्न लिया और यहाँ से मैंने साइज़ कम किया, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। अब लीफ मैं इसके ऊपर रैंडम लेता हूँ, अब आपको बस हाइलाइट्स और शेडोज पे काम करना है कि जैसे ये आपने ब्राइट लाइट ली, तो अब मैं इसी ग्रीन का डार्क वर्जन लेता हूँ जो शेडोज क्रिएट करे इसके अंदर, कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लीव्स में शेडोज आए। तो मैं डार्क ले सकता हूँ कि उतना एरिया डार्क चाहिए, नीचे नीचे का पार्ट। तो मैं यहाँ से इस तरीके से चेंज कर देता हूँ ग्रीनरी। नीचे नीचे मेरे को बीच बीच में थोड़ा सा डार्क एरिया चाहिए, तो मैं यहाँ से डार्क ले रहा हूँ।
और डार्क चाहिए तो मैंने यहाँ से और डार्क किया, बीच बीच में हल्की सी शेडो चाहिए तो मैं यहाँ डार्क ग्रीन ही लेता हूँ और ये रैंडम में डाल रहा हूँ, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि मुझे इसी जगह चाहिए। अब थोड़ा सा मैं ब्राइट लेता हूँ, पेल येलो मतलब ग्रीनिश और इनका दोनों का मिक्स एरिया। तो आप एरिया में हाइलाइट्स और शेडोज जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे उसी तरीके से वो चीज़ उसके ऊपर डेप्थ आती जाएगी जो हम सीन बना रहे हैं। आप इसमें रेंडमनेस दे सकते हो कि अगर आप थोड़ा सा कुछ अलग सा शेड देना चाहते हो तो आप न्यू लेयर लेके, जैसे यहाँ पे फ्लावर्स हैं कुछ इस तरीके से, तो आप अपने फ्लावर को भी ले सकते हो और कुछ ऐसी रैंडम शेप दे के उसके अंदर फील दे सकते हो कि आपको कुछ अलग सी चाहिए। तो आप यहाँ से अपने ब्रशेस लेके डिफाइन कर सकते हो। तो आप इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें क्रिएट करो अभी, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में ब्रश को देखते हैं कि कैसे करना है पेंटिंग। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। ओके सर। ओके, थैंक यू।